तो आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और एक 3 अक्षर का शब्द है जो शायद आपको परेशान कर रहा होगा, GST। देखिए, ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये आपके बिजनेस की ग्रोथ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए आज इस मुश्किल से देखने वाले टॉपिक को बिल्कुल आसान बनाते हैं। सोचिए, आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, सेल्स आने लगी हैं और बिजनेस में एक अच्छी खासी रफ्तार दिख रही है। लेकिन इस सारे एक्साइटमेंट के बीच एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या आपका बिजनेस GST रेडी है? और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब आपके बिजनेस के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। आखिर GST अनिवार्य कब होता है? ये वो पहला और सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करते ही GST आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए, ज्यादातर बिजनेस के लिए नियम सीधा टर्नओवर से जुड़ा है। एक सिंपल सा हिसाब है, इसे याद रखिएगा। अगर आप सामान बेचते हैं यानी गुड्स में डील करते हैं तो लिमिट है सालाना 40 लाख रुपए, और अगर आप सर्विसेज देते हैं तो ये लिमिट आधी हो जाती है, सिर्फ 20 लाख रुपए। हाँ, कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों में ये लिमिट और भी कम है, करीब 10 से 20 लाख के बीच। तो जैसे ही आपका बिजनेस इन आंकड़ों को छूता है, बस GST आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि बस ये टर्नओवर की लिमिट पार करने पर ही GST लेना है, तो आप एक बहुत बड़ी और मैं कहूँगा एक बहुत महंगी गलती कर सकते हैं, क्योंकि टर्नओवर ही इकलौता ट्रिगर नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसे नियम भी हैं जहां आपका टर्नओवर देखा ही नहीं जाता। जीरो टर्नओवर पर भी GST लगता है। जैसे कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचते हैं, या फिर, और ये बहुत जरूरी है, अगर आप Amazon, Flipkart, मीशो जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं तो GST अनिवार्य है, फिर चाहे आपकी पहली सेल सिर्फ 100 रुपए की ही क्यों ना हो। और यही सेम नियम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर भी लागू होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने मीशो पर सिर्फ 2 लाख रुपए का सामान बेचा। अब आप सोचेंगे 40 लाख की लिमिट तो अभी बहुत दूर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए GST रजिस्ट्रेशन आपके लिए पहले दिन से ही मैंडेटरी है। ये वो छोटी सी डिटेल है जिसे नजरअंदाज करना नए बिजनेस पर बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, फायदे बनाम बोझ। अब जब ये तो साफ हो गया है कि GST कब लेना है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये एक फायदे का सौदा है या फिर बस एक और बोझ। चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं को ठीक से समझते हैं। तो पहले फायदों की बात करते हैं। देखिए, GST आपके बिजनेस को एक लीगल पहचान देता है, जिससे आप बड़े क्लाइंट्स के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC। इसका सीधा मतलब है कि जो टैक्स आपने सामान खरीदने में दिया वो आपको वापस मिल जाता है, जिससे आपकी लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। लेकिन हाँ, इसके दूसरे पहलू भी हैं। हर महीने रिटर्न फाइलिंग की टेंशन, अकाउंटेंट का खर्चा और सारे नियमों को फॉलो करने का स्ट्रेस। तो ये एक जरूरी संतुलन है जिसे समझना होगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एक आसान रास्ता, कंपोजिशन स्कीम। अगर आपको रेगुलर GST की फाइलिंग और ये सारे नियम कानून थोड़े डरावने लग रहे हैं तो घबराइए मत। सरकार ने छोटे बिजनेस के लिए एक आसान रास्ता भी बनाया है और इसी का नाम है कंपोजिशन स्कीम। और इस आसान रास्ते की चाबी बस एक नंबर में छिपी है, 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.5 करोड़। ये वो मैजिक नंबर है जो ये तय करता है कि आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं या नहीं। तो सवाल ये है कि ये कंपोजिशन स्कीम आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ये छोटे बिजनेस के लिए एक सिंपल हैसल फ्री टैक्स प्लान है। अगर आपका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो आप इस स्कीम को चुन सकते हैं और उस मुश्किल टैक्स फाइलिंग के झंझट से बच सकते हैं। और इसके फायदे वाकई बहुत आकर्षक हैं। आपको अपने टोटल टर्नओवर पर सिर्फ 1 से 6% का एक छोटा फिक्स्ड टैक्स देना होता है, और तो और हर महीने रिटर्न भरने की टेंशन खत्म। आपको बस हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली एक सिंपल सा रिटर्न फाइल करना होता है। ये वाकई छोटे व्यापारियों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर चीज की एक कीमत होती है। इस आसानी की भी एक कीमत है। कंपोजिशन स्कीम में 2 बड़ी पाबंदियां हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहला, आप अपने राज्य के बाहर सामान नहीं बेच सकते, और दूसरा, और इस सबसे जरूरी बात है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का फायदा नहीं ले सकते। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आपने जो भी टैक्स अपनी खरीद पर दिया है वो आपकी लागत का हिस्सा बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, आपका GST रजिस्ट्रेशन रोड मैप।
अब तक हमने थियोरी की बहुत बात कर ली, अब आते हैं प्रैक्टिकल एक्शन पर। अगर आपने जीएसटी लेने का फैसला कर लिया है तो ये रहा आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास तैयार रखने हैं। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस के एड्रेस का कोई प्रूफ जैसे बिजली का बिल, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और ओनर की एक फोटोग्राफ। मेरी सलाह है इन सबको पहले से ही एक फोल्डर में इकट्ठा कर लें, इससे आगे का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। जीएसटी नंबर पाने का प्रोसेस यकीन मानिए काफी सीधा साधा है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल पर जाना है। वहां अपना पैन, आधार और मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई करना है। इसके बाद बस अपने बिजनेस की सारी जानकारी भरें और जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए उन्हें अपलोड कर दें। सबमिट करते ही आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN मिल जाएगा और फिर आमतौर पर 7 से 10 दिनों के अंदर आपका जीएसटी नंबर इशू हो जाता है। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आ गए हैं। सेक्शन 5, नियमों को ना मानने की भारी कीमत। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इन सब नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो क्या होगा? चलिए जानते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस नंबर को बहुत ध्यान से देखिए, 10%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई पर लगने वाला सीधा सीधा जुर्माना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पर जीएसटी लागू होता है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जितना भी टैक्स आपको भरना था उसका सीधा 10% आपको पेनल्टी के तौर पर देना होगा। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और नंबर है जो आपको जानना बेहद जरूरी है और वो है 10,000 रुपए। देखिए, कानून ये कहता है पेनल्टी होगी आपके कुल टैक्स का 10% या फिर 10,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। इसका मतलब साफ है, गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना तो लगना तय है। और हाँ, इसके ऊपर भारी भरकम कानूनी नोटिस का जो खतरा है वो अलग। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जीएसटी को सिर्फ एक नियम या बोझ की तरह मत देखिए, इसे एक मौके की तरह देखिए। सही कंप्लायंस आपके बिजनेस को एक विश्वसनीयता देता है और ग्रोथ के नए दरवाजे खोलता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि जीएसटी लेना है या नहीं, असली सवाल ये है, क्या आपका बिजनेस सफलता के इस अवसर का ताला खोलने के लिए तैयार है?